मुल्तान सुल्तान को तो फतह हासिल हुई साथ लाला की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। सबसे पहले तो लाला के चाहने वाले इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली मर्तबा आने वाले ज़रात से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम तरह ऐसी बहुत बढ़िया किस्म की वीडियोस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए प्यारे प्यारे लाला के लिए जुमले भी आप लोगों ने लिखने के। अब भैया लाला की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले और मैं आप लोग को खुशखबरी ना दूं ये कैसे हो सकता है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप वीडियो एडिटिंग करने के बहुत ज्यादा शौकीन है या फिर करना चाहते हैं जिस तरीके से मैं करता हूं, तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जनाब लाला की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच कराया गया जिसमें लाला की फील्डिंग के साथ साथ बॉलिंग भी काफी तगड़ी देखने को मिली। इवन अगर देखा जाए फील्ड में आज लाला की बहुत एग्रेसिव कप्तानी भी देखने को मिली। अब भाई शान मसूद साहब तो सिर्फ नाम के कप्तान है, ठीक है, वो अग्रेसिव हैं, उनको पता है कप्तानी के हवाले से बहुत कुछ वो समझ बूझ रखते हैं, लेकिन लाला का कोई सानी नहीं किया और लाला का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। अब भाई शुरू में आपने जो टॉम बेंटन का कैच देखा है ना, वो लाला ने ही पकड़ा है। अब लाला की एज के बारे में लोग बातें काफी ज्यादा करते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। भाई लाला क्यों नहीं खेल सकते? लाला में अभी भी पावर है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जैसा पाकिस्तान को अगर शायद अफरीदी साहब नहीं खेलना चाहते, लाला नहीं खेलना चाहते, तो इन जैसा अल्लाह करे पाकिस्तान को ऐसा खिलाड़ी मिल जाए जिसकी फील्डिंग भी अच्छी हो, जिसकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो, जिसकी बैटिंग तो बहुत पूरी दुनिया दीवानी हो। आज वो वहाब रियाज को रन आउट करने लगे थे जिस तरीके से धोनी नहीं करते रन आउट, उसी तरीके से करने लगे थे, लेकिन थोड़ा सा मिस हुआ, बल्कि वहाब रियाज क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे उनका बैट, तो इस वजह से नॉट आउट करा दिया गया। लेकिन लाला की आज अच्छी बॉलिंग देखने को मिली, क्या लाला की बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली और लाला काफी ज्यादा अग्रेसिव भी आज दिखाई दी। अब भाई पेशावर ज़ल्मी के उनके साथ जो इश्यूज हैं वो तो आप लोग को पता है, क्या मतलब से कि कुछ अरसा कबल उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को खैर आबाद कह दिया था और कराची किंग्स में आ गए थे। उसके बाद ये मुल्तान सुल्तान में दूसरा एडिशन किए थे। बैक टू पेशावर ज़ल्मी, तो पेशावर ज़ल्मी से ये थोड़ा सा इख्तलाफात की वजह से पेशावर ज़ल्मी की उन्होंने खैराबाद कहा था। अब ये मुल्तान सुल्तान की चूंकि नुमाइंदगी करते हैं और आज अपने पुराने यारों के साथ इनको बॉलिंग करने का मौका भी मिला और डेरिन सेमी 11 गेंदें फेस करने के बावजूद 11 गेंदें बहुत बड़ी बात होती है T20 फॉर्मेट में, लेकिन डेरिन सेमी कुछ ना कर सके, कुछ गेंदें शायद अपने फेंकी, जबकि मुल्तान सुल्तान की इवन बॉलर्स की काफी अच्छी बॉलिंग देखने। अब पिछली वीडियो के टॉप कमेंट्स की बात करते गए तो सबसे पहले हमजा मान, उनके बाद अवानज़दा स्पोर्ट्स, उनके बाद फिर हमजा मान, इनके बाद अब्दुल्ला गाजी, उनके बाद सलमान जोकी, उनके बाद मोहम्मद यूसुफ मेमन। आप भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे कमेंट्स करते रहे। मैं बोलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।